हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एडुकॉम पे। आज हम पढ़ेंगे इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। हम देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप जो वाइट कलर से हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और रेड कलर का इंडिया देख सकते हैं हम। इंडिया लाई करता है एशिया कॉन्टिनेंट में, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जो हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। हम देख सकते हैं एन और ई के बीच में लाई करता है ये है इंडिया ब्लू कलर का, और इसके साथ हम देख सकते हैं सारी ग्रीन कलर की इसकी नेबरिंग कंट्रीज़। तो सबसे पहले वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, आता है अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। इसके अलावा ये जो आप लाइट ब्लू कलर में एरिया देख सकते हैं, ये वो एरिया है जो कि थोड़ा डिस्प्यूटेड चल रहा है। ये लेफ़्ट हैंड साइड में पीओके के नाम से जाना जाता है और राइट हैंड साइड वाला एरिया अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और राइट हैंड साइड हमने पढ़ा अक्साई चीन। तो इंडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। वासुदेव कुटुंबकम, हमारी कंट्री का ये आउटलुक रहा है हमेशा से कि हम ये बिलीव करते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, पूरी अर्थ एक फैमिली है और हमें एकजुट होकर रहना है। ये बिलीव हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम से आज तक मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के टाइम तक है। ओके। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के टर्म्स में, और पॉपुलेशन की तरफ से अगर हम देखें तो 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का टोटल एरिया है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी पॉपुलेशन 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, और लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की मुंबई। मुंबई के बारे में एक बहुत अमेजिंग फैक्ट क्या है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वो लाई करता है मुंबई में, जिसको हम धारावी के नाम से जानते हैं। ओके, धारावी। चलिए, ये हम देख सकते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक डिविजन्स दे रखे हैं। इसके अंदर सबसे ऊपर हम देख सकते हैं ये जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसकी वजह से ये जो एरिया है नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड हो जाता है, जो कि ज़मीन को बहुत उपजाऊ बना देता है। तो इस एरिया में जो भी स्टेट्स लाई करते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। लेफ़्ट में हम देख सकते हैं द ग्रेट इंडियन डेज़र्ट, जिसको हम थार डेज़र्ट के नाम से जानते हैं। थार डेज़र्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट है। एक डेज़र्ट हम उड़ीसा की साइड भी देख सकते हैं। तो इसके बाद अरेबियन सी आता है हमारा साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल, और नीचे साउथ में आता है इंडियन ओशन। भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी या तो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान का मैप ट्राई कलर का ही है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। अफ़गानिस्तान हमने जैसा कि मैप पे देखा था लाई करता है ऊपर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के। यहाँ की कैपिटल है काबुल, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी एक कंट्री जिसके चारों तरफ लैंड है, उसके आसपास कोई भी समुद्र या फिर महासागर नहीं है। यहाँ का जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है पोमीग्रेनेट्स, ग्रेप्स, एप्रिकॉट्स और ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली काजू। कैश्यू नट यहाँ का बहुत फेमस है, और पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम का। ओपियम हम जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे लाई करती है एक पामीर प्लेट्यू। एक प्लेट्यू है, पठार जिसको हम कहते हैं, जो कि
सबसे ऊंची है, इसलिए हम इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया की छत कहा जाता है उसे। अफ़गानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लाइन जो है वो कुछ किलोमीटर्स का ही है, जिसको हम डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं हमारी पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैप हम जानते हैं वाइट कलर और ग्रीन कलर का है। पाकिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है, हमने देखा था अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में ही। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन टच करती है अरेबियन सी से। पाकिस्तान के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन है, मतलब यहाँ पे यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ का फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो पाकिस्तान है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और शुगर केन की भी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, गन्ना जिसको हम जानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कहा जाता है LOC के नाम से, लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है चाइना। चाइना लाई करेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट में। सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी देश चाइना ही है। और एक बहुत अमेजिंग फैक्ट अबाउट चाइना क्या है कि दुनिया के जितने भी पांडाज मिलते हैं वो सारे चाइना के अंदर ही हैं, इसलिए हम इसको होम टू ऑल पांडाज भी कहते हैं। यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। जो चाइना है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है गुड्स का, मतलब यहाँ पे जो गुड्स बनते हैं सबसे ज़्यादा गुड्स यहीं बनते हैं और उसको निर्यात भी ये लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ का जो सामान है वो बहुत सस्ता मिल जाता है हमें। चाइना के पास सबसे बड़ी आर्मी है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो करोड़पति हैं, बिलियनियर्स हैं, वो भी चाइना में ही मिलते हैं। और चाइना और इंडिया की बॉर्डर लाइन को हम जानते हैं मैकमोहन लाइन से, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेपाल। नेपाल हमने देखा था यूपी के बिल्कुल ऊपर लाई करता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ही कहलाया जाता है। बहुत अमेजिंग फैक्ट नेपाल के बारे में, जो नेपाल का फ्लैग है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। हमें पता है सारी कंट्रीज़ का फ्लैग या तो स्क्वायर शेप का होता है या रेक्टेंगल शेप का होता है, लेकिन नेपाल इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका फ्लैग इस शेप का नहीं है। ये ट्रायंगुलर, 2 ट्रायंगुलर शेप्स का है जो कि जॉइंट है एक तरह से, जैसे हम ऊपर रेड वाला पोर्शन देख सकते हैं। नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है और इसकी कैपिटल है काठमांडू। जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में ही मिलता है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। नेपाल का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। और नेपाल टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा एक कंट्री है। नेपाल काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है टूरिज़्म, लोग यहाँ पे बहुत घूमने जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ और हिमालयाज़ हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम भूटान में। भूटान भी एक हमारा नॉर्थ ईस्टर्न नेबर है इंडिया का। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में लाई करता है। भूटान को हम लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं और इसका कैपिटल है थिम्फू। सबसे ज़्यादा जो वाटर के रिजर्व्स हैं वो भूटान में हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो पावर के लिए। हाइड्रो पावर क्या होता है? पानी से बिजली बनाने का एक तरीका। और इकलौता ऐसा कंट्री भूटान ही है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होती है और ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए हम इसको कार्बन नेगेटिव कंट्री कहते हैं। और क्या आपको पता है भूटान में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स इन भूटान। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। चलिए फिर आता है हमारा बांग्लादेश, जो कि ईस्ट में लाई करता है। किसी एक टाइम पे ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसकी कैपिटल है ढाका। ढाका जो कैपिटल है वो ऐसी सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे लोग बहुत पास पास रहते हैं,
एरिया के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है दो नदियों से, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से, जिसको बोलते हैं हम सुंदरबंस डेल्टा, वो लाई करता है बांग्लादेश में ही, जिसकी वजह से यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे बहुत फेमस होता है फ़िश और सी फूड, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम इसको, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट है बांग्लादेश का कबड्डी। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार। म्यांमार लाई करता है हमारे ईस्ट में, बांग्लादेश से अगर हम और राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे वहाँ पे म्यांमार आता है, जिसको हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। और इसकी कैपिटल बच्चों यंगून नहीं है, सभी को यंगून लगती है, लेकिन इसकी कैपिटल है नाय पाई टाओ, ठीक है। इसकी लोकल करेंसी क्यात है, लेकिन अगर आप म्यांमार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप US डॉलर्स में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, जैसे होली मनाया जाता है इंडिया में, वहाँ पे भी एक वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है थिंग्यान नाम से। इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम कहते हैं पेम्बर्टन लाइन, जो कि एक ब्रिटिश कमिश्नर के नाम पे रखी गई थी। श्रीलंका हमारा सदर्न नेबर कंट्री है, जो कि हमसे लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, इंस्टेड वो हमसे वाटर बॉर्डर शेयर करता है। और श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कोलंबो, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयावर्धनेपुरा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट है, जिससे ये दोनों सेपरेट होते हैं। श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सिनेमन, जिसको हम दालचीनी के नाम से जानते हैं। नेशनल स्पोर्ट श्रीलंका का है वॉलीबॉल, लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ का क्रिकेट है। हमें लिट्टे के बारे में अगर पता हो, LTTE, ये फर्स्ट टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है जो कि ओरिजिनेट हुआ था, और ये श्रीलंका से ही ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट इज़ मालदीव्स। मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है जो कि लाई करता है इंडियन ओशन में। इसकी कैपिटल है माले। मालदीव्स एक कलेक्शन है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स को इकट्ठा करके कंट्री बनाया गया है, और ये जाना जाता है अपने बहुत ही क्लियर वाटर और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री है ये, और इसकी जो इकॉनमी है वो डिपेंड करती है ज़्यादातर टूरिज़्म पे। बहुत लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी डेवलप कर रही है, और यहाँ का फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है। नेशनल स्पोर्ट जो है मालदीव्स का वो है फुटबॉल। ओके गाइस, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीज़ जानने को मिली हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।